दोस्तों, आज हम बात करेंगे होली के पावन पर्व के बारे में। क्या आप जानते हैं कि होली वास्तव में क्या है और इसमें ये 5 चीजें डालने से आपकी किस्मत कैसे बदल जाएगी। होली केवल रंगों का खेल नहीं है, बल्कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत और अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने का एक दिव्य अवसर है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन की अग्नि में वो अद्भुत शक्ति होती है जो हमारे जीवन के हर अंधकार और दरिद्रता को भस्म कर सकती है। यदि आप इस विशेष रात को सही विधि और पूरी श्रद्धा के साथ कुछ खास वस्तुएं अग्नि में अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। होली का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति और होलिका के अहंकार के अंत की याद दिलाता है। इस पावन अवसर पर पूजा की विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। होलिका दहन की पूजा के लिए सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहने और पूजा की थाली तैयार करें। थाली में रोली, अक्षत, चावल, हल्दी, फूल, माला, कलावा, मौली, बताशे, गुलाल और एक लोटा जल रखें। पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान करें और फिर भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह का मानस पूजन करें। इसके बाद होलिका के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत या कलावा लपेटें। अंत में लोटे का जल अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहते हुए अग्नि को प्रणाम करें। अब बात करते हैं उन 5 विशेष चीज़ों की जो आपकी किस्मत बदल सकती हैं। सबसे पहले आता है जटा वाला नारियल, जिसमें बाहर बाल होते हैं। इस नारियल को अपने और अपने परिवार के सदस्यों के सिर से 7 बार वार कर उतारकर अग्नि में डालें। मान्यता है कि नारियल की ये जटाएं हमारे मानसिक तनाव, नज़र दोष और असाध्य रोगों को अपने भीतर सोख लेती हैं और अग्नि में जलते ही हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है पीली सरसों, जिसे डालने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं और धन के मार्ग खुलते हैं। तीसरी चीज़ है काले तिल, जो राहु, केतु और शनि की बाधाओं को शांत करते हैं। चौथी चीज़ बताशे हैं, जिससे जीवन में मधुरता और खुशहाली आती है। और 5वीं चीज़ है गोबर के कंडे या उपले, जो वातावरण को शुद्ध कर घर में लक्ष्मी के आगमन का रास्ता साफ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत अहंकारी राजा था जो स्वयं को भगवान मानता था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार विष्णु जी ने उसकी रक्षा की। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, लेकिन चमत्कार हुआ, होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। यही कारण है कि आज भी हम बुराई के अंत के रूप में होलिका जलाते हैं। यह अग्नि हमारे भीतर के काम, क्रोध, लोभ और मोह को जलाने का प्रतीक है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि जिस प्रकार वसंत ऋतु में प्रकृति अपना चोला बदलती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने पुराने दुखों और असफलताओं को त्याग कर नए जीवन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। जटा वाले नारियल का प्रयोग एक बलि के समान माना गया है, लेकिन ये सात्विक बलि है। जब आप उस नारियल को अग्नि की लपटों में देखते हैं तो कल्पना करें कि आपकी गरीबी, आपकी बीमारी और आपके घर के झगड़े भी उसी तरह जल रहे हैं। कई लोग इस रात को सिद्धियों की रात भी कहते हैं। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो इस रात सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें थोड़े से काले तिल डालकर होलिका की लौ के पास रखें। इससे कर्ज से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। होली के अगले दिन, जिसे हम धुलेंडी कहते हैं, उसकी राख का भी बड़ा महत्व है। होलिका की ठंडी राख को माथे पर लगाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैद्यों का मानना है कि प्राचीन समय में होली की राख को शरीर पर मलने से चर्म रोग दूर होते थे, क्योंकि उस अग्नि में कई औषधीय लकड़ियां और जड़ी बूटियां जलाई जाती थीं। होली का असली अर्थ होली यानी जो हो गया सो हो गया है। यह त्योहार हमें पिछली बातों को भूलकर गले लगने का संदेश देता है। समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर रंगों के जरिए एक समान दिखने का ये उत्सव हमें मानवता का पाठ पढ़ाता है। होलिका दहन की राख केवल अवशेष नहीं, बल्कि एक सिद्ध औषधि और वास्तु दोष निवारक मानी गई है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर होलिका की ठंडी राख, भस्म को अपने घर ले आएं। यदि आपके घर में वास्तु दोष है या परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा तनाव रहता है, तो इस राख में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर तिलक या स्वस्तिक बनाएं। इससे घर के भीतर नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा इस राख को एक छोटी लाल पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। यदि किसी को बार बार नजर लगती है या डरावने सपने आते हैं, तो इस राख का टीका लगाने से उसका सुरक्षा कवच मजबूत हो जाता है। यह राख उस अग्नि का प्रसाद है जिसने बुराई का अंत किया था, इसलिए इसे अत्यंत पवित्र मानकर मंदिर में भी स्थान दिया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए दिन रात मेहनत करके शास्त्रों और प्राचीन ग्रंथों से ऐसी दुर्लभ और सटीक जानकारी चुनकर लाते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सके।
आज के इस दौर में जहां हर तरफ भागदौड़ और तनाव है, हमारा उद्देश्य आप तक सही मार्गदर्शन और सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको भविष्य में भी ऐसे ही प्रभावशाली उपाय, त्योहारों का सही मुहूर्त और जीवन बदलने वाली जानकारियां मिलती रहें, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि आपका वो प्रेम और समर्थन है जो हमें और भी बेहतर काम करने की शक्ति प्रदान करता है। हम चाहते हैं कि हमारा ये परिवार और बड़ा हो, ताकि हम घर घर तक भारतीय संस्कृति और कल्याणकारी उपायों की रोशनी पहुंचा सकें। अक्सर लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें फल नहीं मिलता। ऐसे में शास्त्रोक्त उपाय और ईश्वर का आशीर्वाद ही एकमात्र सहारा होता है। हम वादा करते हैं कि हम आपके विश्वास को हमेशा बनाए रखेंगे और आपके लिए सबसे भरोसेमंद और काम आने वाली जानकारी लाते रहेंगे। इसलिए देर न करें, अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूट न जाए। हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। एक विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि होलिका दहन के समय कभी भी दूसरों का बुरा न सोचें। ये अग्नि जितनी कल्याणकारी है, उतनी ही न्यायप्रिय भी है। शुद्ध मन से मांगी गई दुआ ही फलीभूत होती है। नारियल चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। इससे आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाता है। आशा है कि इस बार की होली आपके जीवन में न केवल रंग लाएगी, बल्कि सफलता की नई ऊंचाइयों पर भी ले जाएगी। धन्यवाद।